साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय समाज के संरचना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें जातियां और धर्म प्रमुख हैं। धर्म और जाति जो है भारत में एक अनूठी व्यवस्था है और इस व्यवस्था की कोई मिसाल किसी अन्य देश में नहीं मिलती है। जाति और धर्म का एक भारी गठजोड़ भी है। धर्म से ही जातियों की उत्पत्ति कर दी गई है, धर्म से ही जातियों को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है और धर्म और जाति का एक इस तरह से गठजोड़ किया गया है, इस तरह का फेविकोल लगाया गया है कि दोनों को अलग किया जाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अब ऐसी दशा में इनकी विवेचना करना भी एक कठिन कार्य है। अब हम आज का विषय जाति को लेकर चल रहे हैं। जातियां एक सोची समझी चाल है, एक साजिश है, एक कुत्सित दिमाग की उपज है और जातियों के बारे में तमाम अनाप शनाप चीजें जो है वो कही गई हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, उनको पुराणों में, अन्य ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। इस तरह उसको जाति के भवन को सीमेंट और गिट्टी और बालू से इस तरह से जकड़ दिया गया है कि आप जाति की व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे और न जाति की व्यवस्था को तोड़ पाएंगे। ऐसा एक दिमाग लगाया गया है, खुराफाती दिमाग लगाया गया है, या कहिए कि एक साजिश किया गया है और उस साजिश के तहत इन जातियों का निर्माण किया गया है और ये जाति को पहले दो भागों में बांटा गया, द्विज एंड शूद्र। द्विज और शूद्र। द्विज उनको कहा गया जो उच्च थे, इसको बनाने वाले भी द्विज थे। तो द्विजों ने अपने को कहा हम ऊंचे हैं और शूद्रों को कहा आप नीचे हो। मतलब सवर्ण और अवर्ण, आर्य और अनार्य। द्विज में बहुत सारी बातें जोड़ी गई। सुरक्षा की बात जोड़ी गई, अर्थ की बात जोड़ी गई और सुरक्षा का भार जो है जिस पर दिया गया उसे क्षत्रिय कहा गया और जिसको अर्थ की बात का भार दिया गया उसे वैश्य कहा गया। तो अब द्विज जो है उसके सहयोगी हो गए क्षत्रिय और वैश्य। वैश्यों ने धन संपत्ति को पूरा हड़प लिया, क्षत्रियों ने जो है पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया सुरक्षा के नाम पर, और द्विज तो द्विज थे ही। इसी प्रकार शूद्रों में शूद्र और अतिशूद्र बनाया गया। शूद्र वो हुए जिनको काम बांट करके अलग अलग किया गया। शूद्र उनको कहा गया जो श्रमण संस्कृति के आदमी थे, जो काम करने वाले थे, और जो सेवा करने वाले थे उनको अतिशूद्र कहा गया। जातियों की व्याख्या शरीर के हिस्से से की गई। द्विज जो है वो ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा एक नॉन बायोलॉजिकल आइडेंटिटी खड़ी की गई। बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से जो है द्विज पैदा हुए, हाथ से जो है वो क्षत्रिय पैदा हुए, पेट और पीठ से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इस तरह से अज्ञानी लोगों को समझाया गया, जिनके पास ज्ञान नहीं था उसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया होगा, समझाया गया होगा, या उसमें और घी तेल मिर्च मसाले डाले गए
लब्बो-लुआब ये था कि जातियों का निर्माण हुआ। एक साजिश के तहत जातियों का निर्माण किया गया ताकि हमारी व्यवस्था जो है वो चलती रहे। कुछ चालाक धूर्त टाइप के लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को जन्म दिया और जो कुछ अज्ञानी थे या जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, सीधे साधे लोग थे, उन्हें उनकी एक अलग श्रेणी बना दी गई। अब आज की परिस्थितियों को देखने पर ऐसा लगता है कि ये जाति व्यवस्था फेफड़े की तरह से है जिसके अंदर कफ भर गया है और सांस लेना दुर्भर हो रहा है। पूरी तरह से फेफड़े की तरह से उलझा हुआ है और कोशिकाएं बनी हुई हैं और इसमें सांस लेने में जो कफ से भरी हुई है, सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। आज की व्यवस्था यही है। जातियों को नींव में रखा गया, जातियां ही धर्म का आधार बनाई गई, धर्म जातियों के आधार पर ही धर्म का निर्माण किया गया और फिर उन्हें जातियों में ये व्यवस्था दी गई कि कौन उच्च होगा, कौन नीच होगा, कौन कहाँ से पैदा होगा, कौन कहाँ से हुआ और उनका काम क्या है, अधिकार क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी उत्पत्ति क्या है। तमाम चीजें जो है जातियों के बारे में धर्म के आधार पर निर्धारित किया गया और पूरी तरह से मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया। अब द्विजों में की शाखाएं बढ़ाई गई। एक शाखा थी कि द्विजों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए उन्होंने एक क्षत्रिय जाति बनाई। क्षत्रियों को सारी जमीनें दे दिया उन्होंने। फिर सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को वैश्यों को दे दिया और इन दोनों को अपना सहयोगी बताया द्विजों ने। तो द्विज जो है, द्विजों के ये सहयोगी हो गए। अब शूद्रों की तरफ आते हैं। दो हिस्सों में जो बांटा गया था द्विज और शूद्र, उसमें शूद्रों की तरफ आते हैं। शूद्रों में भी दो हिस्से किए गए, एक शूद्र एक अतिशूद्र। शूद्र वो थे जो एक तरह से काम करते थे, श्रमण तो पूरे ही शूद्र थे, लेकिन जो शूद्र थे वो काम करते थे और अति शूद्र सेवा का काम करते थे। इस तरह से जातियों का वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण में उनकी उत्पत्ति, उनका काम, उनके अधिकार, उनके जीवन के सारे स्वरूप, जीवन शैली, कार्य करने का अधिकार, धर्म में सहयोग, यानी हर चीज को जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बांट दिया गया और पूरी तरह से मनमाने ढंग से इसे संपादित किया गया, जिसके कुपरिणाम बाद में चल करके फलित हुए। अब आपको बताते चलें कि जातियों के नींव पर ही धर्म का निर्माण किया गया, जातियों के आधार पर ही धर्म का भी निर्माण किया। पूजा पाठ का काम द्विज करेंगे, नीतियों का निर्धारण द्विज करेंगे, पूरी जमीनों का अधिकार क्षत्रियों के पास होगा, अर्थव्यवस्था का पूरा अधिकार वैश्यों के पास होगा और पिछड़ों के पास कृषि, पशुपालन, सब्जी, फल इत्यादि का उत्पादन और अतिशूद्रों के पास सबसे निम्न काम, सेवा का काम, बच्चे पैदा कराना, मृत जानवरों के जीवन को अंतिम स्वरूप देना इत्यादि काम जो निम्न स्तर के काम थे। इस प्रकार समाज की संरचना करके समाज का एक विद्रूप रूप, एक स्वार्थी स्वरूप दिया गया और उसे धर्म पर आधारित बताया गया।
ये बताया गया कि यही धर्म है। शूद्रों का धर्म ये है, अति शूद्रों का धर्म ये है, ब्राह्मणों का धर्म ये है, क्षत्रियों का धर्म ये है और वैश्यों का धर्म ये है। उनके काम, जीवन शैली, उनके तमाम जो जीवन से संबंधित सुविधाएं हैं उनका भी निर्धारण कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय समाज को एक विद्रूप घटिया स्तर का बना दिया गया और बना करके उस पर कड़ाई से अमल किया गया। उसको बताया गया कि यही धर्म है और धर्म ऐसे ही चलता है। ऋषियों, मुनियों, पुराणों और तमाम जो है धार्मिक ग्रंथों को इसका आधार बताया गया, इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया, इसको जो है लिखित बताया गया बाद में, और कहा गया कि ये ईश्वरीय है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो ईश्वरीय है, ये तो ईश्वर ने ही किया है। अब ईश्वर कहाँ से आ गए? ईश्वर को भी लाया गया, बताया गया, ताकि लोगों में, शूद्रों में, अति शूद्रों में एक भय पैदा किया, एक डर पैदा किया गया, ताकि वो इस व्यवस्था को डर करके मानते रहें, और वही हुआ। अब धर्म की व्यवस्था में जातियों में शूद्र और अति शूद्रों को नींव में डाल दिया गया, और नींव के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की गई, वो जो सवर्ण थे, ब्राह्मण, उन्होंने अपने हाथ में रखा, क्षत्रियों को कहा कि तुम इसकी रक्षा करोगे, और वैश्यों के कहा इसका धन जो है, इसके धन का वहन करोगे। और इस तरह एक धार्मिक कलेवर तैयार करके धर्म के डर में जातियों का निर्माण किया गया। फिर इसमें दमन का कार्य शुरू हुआ। शूद्रों का, अति शूद्रों का भारी दमन किया गया। उन्हें सताया ही नहीं गया, उन्हें जानवर से भी नीचे समझा गया। उनको जानवर से भी नीचे समझ करके उनके साथ व्यवहार किया गया। और शूद्रों को कहा गया कि आप सब चीज पैदा करोगे, फल, सब्जी, दूध, दही, अनाज, ये वो सब पैदा करोगे, और केवल अपने खाने भर का रख करके बाकी सब तुम जो है वो सवर्णों में, ब्राह्मणों को दान कर दोगे, क्षत्रियों को दे दोगे, वैश्यों के हाथों बेच दोगे, और अपना गुजर बसर करने का तरीका एक अजीबोगरीब जो है इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एक अजीबोगरीब जो है संस्था बनाई गई, एक अजीबोगरीब व्यवस्था दी गई, जिसमें सिर्फ मानवता के नीचे के स्तर पर उसको ले जाया गया। कहीं उसमें मानवता नहीं थी। उसमें बल, कल, छल और हर तरह के धूर्तता, हर तरह के चीजों का प्रयोग किया गया। उन्हें बताया गया कि ईश्वर ने ये बनाया है, और फिर जातियों के नींव को मजबूत किया गया। तुम इसका अतिक्रमण नहीं करोगे, तुम इसका अतिक्रमण नहीं करोगे, तुम इसका, मामूली सी ढील दी गई, लेकिन अति शूद्रों को उसमें कोई ढील नहीं दी गई। कालांतर में अति शूद्रों से कहा गया कि तुम रुपया पैसा नहीं रखने का अधिकार होगा, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, तुम्हें वोट का अधिकार नहीं होगा, तुम्हें किसी से मिलने जुलने का अधिकार नहीं होगा, तुम्हें केवल और केवल ये जो सब सेवा का या सफाई का या जो भी काम अब दिया गया है वही करोगे, और खाने के लिए तुम्हें उसी में से अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई समाज उत्तरदायी नहीं होगा। और इसके बाद तो अत्याचार का एक सिलसिला जो शुरू हुआ, तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था, और उनके साथ पशुता का व्यवहार किया जाता था।